Good morning, students. Now, today I am with my third video on AP arithmetic progression of class 10th. And in previous video, we have learned about the sequence, series, progression, and what is AP arithmetic progression, what is arithmetic progression, what is common difference. We have already discussed about this all the topics, and today we are going to start the next topic in arithmetic progression, that is how to find common difference. हम लोग कैसे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन आज हम लोग फिर से इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन एपी, क्या कि दिया हुआ जो लिस्ट है नंबर्स का वह एपी में है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या दिया गया, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया जाएगा, कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे और पता करना होगा कि दिया हुआ जो लिस्ट है वो हमारा एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एपी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस का, और यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या करना होता है कि जो टर्म्स होते हैं एपी के, जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन में यह डिस्कस पहले से मेंशन कर दिया गया, लिख दिया गया है कि दिया हुआ जो लिस्ट है नंबर का वह एपी में है, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो उस केस में हम लोग अगर एक बार भी माइनस कर ले, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर ले, तो हम लोग मानेंगे कि हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर यह चेक करना हो कि कोई भी दिया हुआ लिस्ट जो है नंबर का जो लिस्ट है वह हमारा क्या है, एपी में है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितना भी टर्म्स दिया है 3 या 4 जो भी या 5 तक जो भी टर्म्स दिया हुआ है उन सभी टर्म्स का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपको पता चल गया, जैसे कि अगर एक नंबर हम लोग एपी में लिख दें, तो सपोज मान लीजिए हम लिखे 3, 7, 11, 15 डैश 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 लाइक दिस, मीन्स इस तरह से अगर एक नंबर का लिस्ट लिखा गया हो और पूछा जाए कि बताइए कि यह जो नंबर है क्या यह नंबर्स एपी में है, अगर यह एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो हम लोग को पता है पहले से कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म यानी यह फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। हम लोग इस तरह से करके इसको कहां तक लिख सकते हैं, AN यानी nth टर्म तक, जितना भी इसमें टर्म है उतने टर्म तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। निकालना है डी का वैल्यू निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 कितना है, 7 है, और A2 7 है और A1 क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। तो इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5x प्लस 2 4x माइनस 1 x प्लस 2 आर इन एपी। ये जो दिए हुए नंबर्स हैं यह नंबर एपी में होंगे किस वैल्यू के लिए, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये सभी तीनों टर्म एपी में होंगे। तो देखिए सबसे पहला बात कि हम लोग एपी में किस लिस्ट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं, इसको आप देखिए, अब पहले से दिया हुआ है कि x के किस वैल्यू के लिए, मींस x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसको यहाँ पे हम पुट करें तीनों टर्म्स में, तो ये तीनों क्या हो जाए, एपी हो जाए। तो एपी में ऑलरेडी दिया हुआ है कि तीनों के तीनों टर्म्स किस में है, एपी में है। अब हमको यह वैल्यू निकालना है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे A1 कितना दिया हुआ है, देखो 5x प्लस 2, A2 हमारा कितना है 4x माइनस 1, और A3 दिया हुआ है कितना x प्लस 2। तो इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस, हमको पता है कि इन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वह इक्वल होगा, तो वहां से हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, 2 इक्वेशन यहाँ बनाएंगे। कॉमन डिफरेंस जब अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो उस टाइम हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे d इज इक्वल टू A2 माइनस A1।
तो a2 का वैल्यू है 4x माइनस 1 और a1 है हमारा कितना 5x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 और यह माइनस साइन इसको चेंज कर देंगे माइनस 5x और माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए यह हो गया आपका 4x माइनस 5x, तो माइनस x माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पर d का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फिर सेकेंड बार d का निकालते हैं हम लोग वैल्यू यहाँ से a3 माइनस a2 करके। तो a3 माइनस a2, तो a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू हमारे पास x प्लस 2 और माइनस a2 है 4x माइनस 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कितना x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1। तो यहां से फिर ये कितना आ जाएगा 4x और x, तो माइनस 3x प्लस 3। तो यहां से d का वैल्यू आ गया, यह इक्वेशन हमारा हो जाएगा सेकंड। अब हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लोग इसके बाद इधर लिखते हैं, यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 d दोनों साइड RHS इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में भी d है और सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे क्या है d है। तो RHS इक्वल LHS इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं RHS को भी इक्वल कर देंगे। तो -x माइनस 3 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, -3x इधर लाते हैं 3 को उधर, तो -x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, 3 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 2x। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 6/2 दैट मीन्स 3। यहां से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो इस तरह से फॉर x किस वैल्यू के लिए, तो x इक्वल टू अगर 3 रखे तो यह सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे एपी में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखे तो 5 3 जा 15 और 2 17, 4 3 जा 12 माइनस 1 11। फिर यह कितना हो जाएगा x प्लस 2, x का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। तो 17 11 एंड 5 सबके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का, यानी सॉरी -6 कितना का है -6, बिकॉज हम लोग क्या करना है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो यहाँ 11 माइनस 17 कितना हो गया -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 माइनस 11 करेंगे तो फिर क्या आएगा -6। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया -6 का और x का वैल्यू आ गया हमारा 3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है कि r3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 आर इन AP और नॉट। अगर यह AP में है, क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला गया अगर इफ यस मीन्स अगर यह जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं अगर यह AP में है तो हमको क्या करना है और 3 टर्म्स इस AP के निकालने हैं। ठीक है, एंड D का भी वैल्यू निकालना है जो कि कॉमन डिफरेंस D है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी भी दिए हुए लिस्ट को अगर वह AP में है या नहीं है इसको पता करने के लिए क्या करना हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो लोग कहेंगे कि AP में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इक्वल नहीं है तो AP में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर फर्स्ट में यहाँ निकाले तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया √2 आ गया। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 है हमारा 3 प्लस 2 √2 और माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा केवल √2 आएगा। यहाँ पे जिसको अगर नहीं समझ में आता है तो उसके उन लोग के लिए बता दें, वैसे 10th क्लास में तो आपको पता भी होगा कि यहाँ पे 2 √2 है, अगर √2 को आप x के जैसे ट्रीट करें तो यह 2x है और यह x है, तो 2x माइनस x कितना होता है x, तो ऐसे क्या आ गया यहाँ पे √2 आ गया। तो यहाँ से आपका डिफरेंस जो दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब एक और टर्म बच गया उसका भी यूज कर लेते हैं हम लोग, A4 माइनस A3। तो A4 कितना हमारा 3 प्लस √2 है माइनस A3 कितना हो जाएगा तो 3 और डायरेक्ट हम लिखते हैं -2 √2। यह माइनस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का था, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस में, इसलिए
तो 3 और 3 कैंसिल हो गया और 3√2 में से 2√2 चला गया तो कितना आएगा √2। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है हर एक जगह क्या हो रहा है हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, ये जो डी का वैल्यू है हर एक जगह डी का वैल्यू सेम है, यहाँ भी डी का वैल्यू, यहाँ भी, और तीनों ही केसेस में डी का सेम है। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज दिस टर्म्स आर इन एपी। ये जो गिवन टर्म्स है क्या है एपी में है। अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड 3 मोर टर्म्स एंड डी। तो डी तो हम लोग निकाल लिए, डी हमारा आ गया √2 हो गया। अब कह रहा है कि आगे का 3 टर्म और निकालिए। तो देखो 1 2 3 4 4 टर्म निकाल चुके हैं, 5th टर्म इसमें √2 ऐड कर देना है। तो इसमें हम लोग a5 अगर निकालें तो क्या लिखेंगे a4 अब प्लस √2। a4 का वैल्यू लिख दो यहाँ पे 3 + 3√2 प्लस √2। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3√2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√2 हो गया। कितना हो गया हमारा 4√2 हो गया। तो ऐसे 5th टर्म हो गया, फिर 6th टर्म निकालना हो तो अब क्या करेंगे a5 में फिर √2 ऐड कर देंगे, फिर a6 a7 निकालना है, 3 टर्म निकालना है। तो a6 का वैल्यू जो आएगा इसमें फिर से एक √2 और ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3rd टर्म। तो यह 3 टर्म्स हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड।